हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी बिस्मिल्लाह, कौन सा? जी डॉक्टर साहब, उमर गुजर बोल रहा हूँ खुर्डिया वाला। अल्लाह अकबर, खुरड़िया वाला नंबर 2 गुजर। माशाल्लाह जी जी माशाल्लाह। खुरड़िया वाला का क्या हाल है यार? बड़ी एक्सीडेंट बड़े होते हैं आपके खुरड़िया वाला। जब फैसलाबाद से जब जाते थे ना हम लोग, वो एक पता नहीं कौन सी होती थी, कोहिस्तान बस होती थी, एक शेर खां पता नहीं क्या, शेर ब्रदर्स, उनपे वो बड़े एक दूसरे के साथ रेसेस लगाते थे और एक्सीडेंट बहुत होते खुरड़िया वाला के ऊपर। अब क्या हाल है? एक दो दिन पहले अभी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। जब भी यकीन करें खुरड़े वाला का नाम ही आता है तो मेरे जहन में एक्सीडेंट ज्यादा। वो मैं देखता रहा हूँ ना, जब मैं स्टूडेंट था तो वो बहुत ज्यादा रश बहुत होता है ना, इस रश बढ़ता जा रहा है, काम हो रहा काफी ज्यादा। अच्छा, रोड जो है ना डबल हो रहे हैं। और हुक्म करें, कैसे याद फरमाया, कैसे कोई क्या चीज पूछना चाह रहे हैं? बहुत दिनों से आपसे जो है ना मैं रास्ता करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो कभी आपका नंबर बिजी रहता था, कभी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नहीं, अब ये है कि रोजाना में अब ये है कि आपकी वसातत से बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा कि सुबह 9 से 10 और फिर मैं 11 से 1 बजे तक। अच्छा, और 9 से 10 और 11 से 1 बजे तक। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। और रात को जो रात को होता है वो इमरजेंसी के लिए कभी कभी खोलता हूँ, ताकि लोगों को जो इमरजेंसी कॉल्स हैं, कई लोगों को बड़े ही प्रॉब्लम होते हैं, जिंदगी मौत का जो मसला होता है, या फिर फॉरेन कंट्री से लोग करते हैं फोन, तो वो रात को मैं उनकी कॉल्स भी लेता हूँ। आप हुक्म फरमाएं, क्या पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, हमने एक ना जो इंडिया का प्रोग्राम देखा था। किस चीज का? टॉयलेट लिंक बायोगैस प्लांट। अच्छा, हाँ हाँ ठीक। तो टॉयलेट पे नहीं डॉक्टर साहब, बायोगैस जो है बन जाती है। तो देखें, उन्होंने अगर किया है, उन्होंने तजर्बात किए हैं, लोग जितना भी वेस्ट है इसको यूटिलाइज कर रहे हैं ना, उससे उन्होंने किया है तो वो कामयाब हुआ होगा। वो देखें उसको अच्छी तरह। वो भी बायो कंपनी जो है ना इंडिया, उसका लिंक वगैरह देख लेना था, उसको स्टडी करें। देखिए, लोग कोशिश तो कर रहे हैं ना कि किसी तरह ये बड़े पैमाने पे ये गवर्नमेंट कर सकती है, और इतना फुजला और इतना होता है वेस्ट कि उसमें हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बशर्ते कि उसमें कोई केमिकल्स ना डाले हों। पता नहीं डॉक्टर केमिकल डाले या नहीं। वो तो अपनी जो है ना पब्लिसिटी के लिए छोटी सी उनकी वीडियो थी, तो बस उन्होंने यही पाया टॉयलेट लिंक बायोगैस प्लांट। अच्छा, तो पिक्चर दिखाई हुई थी उसकी, टॉयलेट बना हुआ था ना, साथ ही जो आम सिंपल जो है घरों में प्लांट बन रहे हैं आजकल, तरह जो है गोबर गैस की, इसी तरह उन्होंने लिंक किया हुआ था टॉयलेट में। लेकिन ये कि हमारे यहाँ तो चूंकि जब यूज़ किए जाते हैं टॉयलेट्स वगैरह, तो साबुन का इस्तेमाल होता है, फिर उसी में हम लोग कपड़े धोते हैं, तो उसमें सर्फ है, बहुत सारी चीज़ें वो भी उसमें जाती हैं, आपने तो देखा होगा। तो ये हो सकता है उन्होंने तजर्बा किया हो, और तजर्बात से ये लोग। डॉक्टर प्लीज आप भी थोड़ी जो है ना सर्च करें इसके बारे में। चले, मैं ये जो महकमा है ना, पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, जो इस पे रिसर्च भी कर रहा है वो अदारा, और इसको तरवीज दे रहा है गवर्नमेंट के लेवल पे, मैं उनसे भी बात करता हूँ वैसे कि हो सकता है वो इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हों, और अगर वो कामयाब हुए हैं तो वो उनसे मैं पूछता हूँ, अगर कामयाब हुए हैं तो वो हमें भी बताएं, ताकि हम लोगों को इस साइड पे भी लगाएं। ठीक है या नहीं?
होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल। और क्या दूसरी बात ये है कि सर किचन की जो है ना, आम जो किचन का कचरा होता है, छिलके या इस तरह की, आपने बताया था एक दफा कि उससे खाद तैयार होती है। वो कंपोस्टिंग, मेरा प्रोग्राम देखे ना, 2 प्रोग्राम है, एक कंपोस्टिंग, हाँ, एक कंपोस्टिंग प्रोग्राम का पार्ट 1 है, दूसरा कंपोस्टिंग पार्ट 2। वो दोनों प्रोग्राम देखें, आपको मैंने बताया किस तरह आप कचरा से और जितना भी फार्म पे कचरा है या किचन का कचरा है, किचन का है, जो भी डीकम्पोज हो सकता है। डीकम्पोज का मतलब होता है कि जो भी गल सड़ के और गोबर की शक्ल इख्तियार, एक काली स्याह रंगत इख्तियार करता है, और वो बनाने में अगर कंपोस्ट, उसका मैंने पूरा तरीका बताया है। वो दोनों प्रोग्राम मेरे देखे हैं आप, ठीक है? देखे तो नहीं है? उसका नाम है कंपोस्टिंग डॉक्टर अशरफ साहबजादा। ठीक 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 है ना? तो वो ना एक था अपना वीडियो देखी थी, इंग्लिश वीडियो थी वो, तो उसमें किचन की कंपोस्टिंग जो है ना, जितना भी कचरा वगैरह, हाँ जी, उससे वो बायोगैस जो है ना वो बना रहे हैं। बिल्कुल, बायोगैस में भी कर रहे हैं, वो ड्रम पे वो बायोगैस में यूज हो जाता है। बिल्कुल हो सकता है, उससे बेहतरीन मीथेन गैस बनती है, वो भी जबरदस्त चीज है। वो आप वो कर सकते हैं, उससे आप खाद बना सकते हैं। अब तो बहुत लोग आगे बढ़ गए हैं, हम लोग तो बहुत पीछे हैं। हमें और हमारी जमीनों को खास तौर पे नामियाती मादा जो है उसकी बेहद जरूरत है, ठीक है ना? और उसके मैंने सारा कंपोस्टिंग का पहले में मैंने बताया कि उसके कंपोस्टिंग बनाने के असूल क्या है। उसमें बैक्टीरिया है, फंगस है, फंजाई है, एक्टिनोमाइट सीड्स हैं, वो हिस्सा लेते हैं। और उसमें मैंने सारी चीज़ें दी हैं कि नामियाती मादा से आप मादा जो है उसमें नाइट्रोजन और कार्बन जो है उसका क्या इस्तेमाल है और किस तरह वो उसमें रोल प्ले करती है। और इसे मीथेन गैस का, अमोनिया जो भी निकलती हैं गैसें, उनका भी मैंने बताया। उसमें कंपोस्टिंग वाला आप देखें, वो बड़ा ज़बरदस्त, एक कंपोस्टिंग 1 है, दूसरा कंपोस्टिंग 2, दोनों प्रोग्राम आप उसमें फसलों के बाकियात को आपस में मिलाना, उनको, और उसका नमी को कैसे बरकरार रखना है, दर्जा हरारत को कैसे कितना चाहिए है, जरासीमों का अमल क्या क्या होता है, और इसी तरह उसकी पीएच जो है वो कितनी होती है, ये सारी चीजें मैंने दी हैं। ठीक है। आजकल जो 220 लीटर का जो ड्रम है उसमें वही आम तरीका, उसके अंदर एक ड्रम और डाल देते हैं। हाँ जी। उसमें जो है ना कंपोस्टिंग डाल के उससे जो बायोगैस तैयार होती है, तकरीबन हम जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो कितनी देर चल सकता है उससे चूल्हा जो हमारा? वो मेरी जान आप देखें कि मेरा प्रोग्राम है बायोगैस मोबाइल, वो देखा है ना, ओकाड़ा वाला, वो ओकाड़ा वाला, उसमें मैंने दिया है कि किस तरह आप करके, बल्कि वहां वो जो गैस बनती है उसके आगे ट्यूब्स लगा ली जाती हैं, पता है ना, ये बड़े बड़े ट्रक जो होते हैं उनके टायरों के अंदर ट्यूब यूज करनी है। हाँ, तो आप सीधे ही हम कह रहे हैं कि ड्रम से जो है ना, ड्रम से वो ड्रम कितना तकरीबन यूज हो जाएगा हमारा, छोटा मिनी प्लांट जो है ना, वो मिनी जो है, अगर आप छोटा सा कुंबा है तो उसके लिए, और 4-5 जानवरों का गोबर उसमें रोजाना पड़ता रहे और उसमें से गैस बनती रहेगी, आप इस्तेमाल करते रहें, और साथ ही साथ स्लरी जब बनेगी साथ वो निकलती रहे, उसका आउटलेट भी तो निकाल करना है ना, वो आउटलेट रखें और उसको आप देखें, ये बहुत अच्छी चीज है। वेरी गुड। ये दरअसल डॉक्टर साहब हमारा रूटीन ये है ना, हमारे खुलने वाला जो है ना, इधर 2-3 दिन के लिए हर हफ्ते जो है ना गैस बंद होती है।
तो हम चाह रहे थे छोटा सा बिल्कुल 220 लीटर का जो ड्रम है, उस ड्रम में हम गैस प्लांट बना लें, तो वो ड्रम जो है हमारा तकरीबन 1-2 दिन के लिए चल जाएगा। वैसे चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। आप इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, जो तैयार होती जाए, अगर आप ट्यूबें भरते जाएं, वो ट्यूबें इस्तेमाल करें आराम से, वो तो स्टोर हो जाएगा ना, और बनेगी, और हो सकता है आपको वो ये देखे ना, जितने भी हम लोग बचाते हैं, बचत करते हैं, वो किस लिए बचत करते हैं? पैसों की किस लिए करते हैं? ताकि हमारे आड़े वक्त काम आए, मुश्किल वक्त काम आए, जब हमें जरूरत है उस वक्त काम आए। जिस वक्त मैं कहता हूं आप साइलेज बनाएं, साइलेज क्यों बनाएं? जब हमारे पास चारा सब्ज नहीं होगा तो उस वक्त हम खमीरा चारा वो इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे। घर में अचार, मैंने अभी एक छोटा सा सेगमेंट, कभी कभी एक प्रोग्राम दे देता हूं कि अचार कैसे बनाया जाता है, मैं खुद बनाता हूं। अभी मैंने अचार बनाए, करेले का बनाया, इसी तरह मिर्चों का बनाया, अभी मैंने बड़ा जबरदस्त जो है ये आम का बनाया। ये अचार किस लिए रखते हैं? इसलिए कि खुदा ना खास्ता खाना किसी वक्त नहीं बनता है, सालन नहीं बनाया होता, नहीं बनाता, तो वो अचार लिया, आराम से रोटी ली, उससे रोटी से खा लिया, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप छोटे पैमाने पे छोटे छोटे वो अगर टायर की ट्यूब्स में ही आप वो मोबाइल वाला मेरा प्रोग्राम देखें, बायोगैस मोबाइल आपने देखा हुआ है, तो वो अगर आप ट्यूब्स भरते जाएं, वो सेव करके आगे, पता ही है आपको, वो क्या उसको कहते हैं, जो स्टॉपर सा होता है, जब ये ट्यूब के आगे ऊपर जो लगाते हैं, वाल्व सा, वो लगा दें, बंद कर दें, तो वो गैस लीक भी नहीं करेगी। तो वो आप उसे महफूज रखें, जिस वक्त जरूरत पड़े उसको आप पाइप के और चूल्हे के साथ लगाएं। और जिन दिनों में आपने कहा लोड शेडिंग होती है गैस की, ये तो उन लोगों के लिए है जिनके गैस ऑलरेडी है और वो लोड शेडिंग का मुकाबला कर सकते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं बेचारे जिनके पास गैस है ही नहीं, तो वो भी कर सके, वो ना कोई आपको बिल अदा करना पड़ेगा, ना परेशानी होगी। क्यों गुजर साहब? ठीक है ना? तो आप करें मेरी जान, आप करें, अल्लाह आपकी मदद करेगा। और आपके कॉल जो है ना बहुत दिनों बाद मिली है, और मैंने तो कुछ जो सवाल है ना वो नोट किए करके रखे हैं। मेरी जान, आप रेगुलरली सुबह 9 बजे से 10 बजे तक और 11 से लेके 1 बजे तक आप टेलीफोन कॉल करें। और भी लोग लगे हुए हैं, अभी पता नहीं पाकिस्तान के किस किस कोने से आ रही है। अभी स्पेन से सुबह कल मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम स्पेन में इतनी देर, वो बड़े प्यारे, और उस वक्त बिजली गई हुई थी, मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सका, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो आपको दुआ करानी है कि हमारी स्पेन की टीम जीत जाए। और मैंने ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, यार मैं आपको एडवांस मुबारकबाद दे रहा हूँ। वो अल्लाह ने आज रात को देखें, उन्होंने यूरो कप जीत लिया, 4-0 से उन्होंने हराया इटली को। अल्लाह ने मेरी जुबान भी अल्लाह ताला ने शायद लाज रख ली, क्या फकीर आदमी का मुंह से निकल गई है। अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला आपके यहाँ भी गैस का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। आप जैसे मुखलिस लोग लगे रहेंगे काम करने और इस तरह आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह। और कोई मसला हो गुजर साहब, कोई भैंसों का, गाय का कोई प्रॉब्लम होता है, यू आर मोस्ट वेलकम। 9 से 11 और उधर से आपने ना 9 से 10, फिर 10 से 11 बिजली नहीं होती, फिर 11 से 1 बजे, फिर 1 बजे के बाद ऑनवर्ड में थोड़ी कुकिंग भी कर लेता हूँ। और थोड़ा सा ये है कि नमाज का वक्फा भी हो जाता है, खाने का वक्फा हो जाता है, फिर बाद में थोड़ा रेस्ट भी हो जाता है। ठीक है ना? ठीक है सर, मैं थोड़ी आपसे सवाल कर सकता हूँ? करें बिस्मिल्लाह करें। वैसे बहुत लंबी एक कॉल हो गई है, आप करें बिस्मिल्लाह करें। सही बताऊंगा सर, ट्रिंकल स्कीम जो चली थी इस बार चल रहे हमने सुना है। हाँ जी।
वो जो किसान को स्प्रिंकल स्कीम देते थे हाँ गवर्नमेंट, हाँ स्प्रिंकल इरिगेशन, हाँ जी हाँ जी, उसकी डिटेल प्लीज बताएं आप। हाँ मैं आपको स्प्रिंकल का भी बता देता हूँ। वो असल में ये इसको कहते हैं रेन गन स्प्रिंकलर्स। अच्छा, ये आपाशी होती है रेन गन स्प्रिंकलर्स। तो रेन नहीं होती, बारिश को कहते हैं रेन गन। वो जिस तरह बारिश, रेन गन स्प्रिंकलर्स, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के मॉडल हैं, कोई इलेक्ट्रिक मॉडल है, कोई मुस्तकिल होने वाला वो डीजल इंजन मॉडल है, इसी तरह एक और मुख्तलिफ चीज़ें इसमें ना ये है रेन गन के। और इसमें पानी का अखराज होता है और इसमें मैं समझता हूँ कि एक वक्त में आप कोई एकड़ का 7वां हिस्सा है वो रेन गन से आप उसकी आपाशी कर सकते हैं। और ये समझ लें कि कोई अढ़ाई मिलीमीटर जो है ना फी घंटा, उसके हिसाब से ये बाकायदा इसकी आपाशी होती है। और इसमें आपाशी के लिए, आपाशी के लिए ये है, ये आपाशी का सिलसिला है। वो रेन गन, वो ऐसे स्प्रिंकल, जैसे बारिश होती है मसनूई बारिश नहीं जिस तरह होती, वो पानी के प्रेशर से वो पूरा उसको इस्तेमाल करते हैं। उसमें 5 हार्स पावर की मोटर है, 6 पंखों वाला पंप होता है। इसी तरह मुख्तलिफ एक 7 हार्स पावर के डीजल के साथ भी है। और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के ना, और मुख्तलिफ कुतर की पाइप लगा के ये करते हैं आपाशी। तो ये स्प्रिंकलर के जरिए होता है। ये बैरूनी ममालिक में बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कई कंपनियां हैं आई हुई हैं पाकिस्तान में जो स्प्रिंकलर का काम। तो इस पे हम एक अलग प्रोग्राम कर लेंगे कि ये स्प्रिंकलर क्या है, किस तरह इसके साथ वो आपाशी की जाती है। इसी तरह ड्रिप इरिगेशन है जिसमें कतरा कतरा आपाशी, उसके बारे में भी एक पिक्चर हमने टेक्नोलॉजी निकाली है जो बड़े ही ऐसे इलाके हैं जैसे उमरकोट है और ऐसे जहाँ पे बारिश होती नहीं है, पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, वहाँ पे हम गड़े होते हैं ना, गड़े को कहते हैं अंग्रेजी में पिक्चर टेक्नोलॉजी है। वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरह हम लोग घड़े को दबा के घड़े में पानी रख देते हैं, डाल देते हैं और साथ ही जड़ के प्रोग्राम में जो है ना इंतजार रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप दुआओं में याद। और कोई प्रेगनेंसी डायग्नोसिस जो प्रोग्राम है इस पे भी कर दूंगा, इसके बारे में आपको मैंने प्रेगनेंसी डायग्नोसिस पे एक प्रोग्राम किया हुआ है ऑलरेडी, आपने देखा है? अच्छा, मैंने देखा है। मेरी जान, आप प्रेगनेंसी डायग्नोसिस पे आप मेरे प्रोग्राम देखें। अगर समझें कि उसमें तशनगी रह गई है तो मैं उस पे प्रोग्राम और भी कर दूंगा। और नए जो मैं प्रोग्राम लाते हैं ना, हाँ जी, जो प्रोग्राम करवाते हैं NRSP है, NARC है, उनसे भी राब्ता हो रहा हो। उनका जो है ना असल करेक्ट जो नंबर है ना वो नहीं मिल रहा है। तो वो मैंने 1-2 नंबरों पर ट्राई किया, NRSP पे भी है, NARC पे भी। हाँ, तो ये पहले कराते थे जब मैं डायरेक्टर था ना, उस वक्त हम लोगों ने बहुत कराए हैं। अब हो सकता है उनके ना करवाते हों, ठीक है ना, ये उस वक्त पहले करवाते। तकरीबन अभी जो हो रहे हैं उनका क्लियर आपको पता है ये तकरीबन कितने का, क्या चार्जेस हैं? ये अब आपने सारे सवाल आपके इसी के लिए रख लिए हैं। प्लीज, अभी बहुत सारी कॉल्स मुझे मेरे टेलीफोन पे ना आ रही हैं और लोग मुझे बददुआएं दे रहे होंगे, आपको भी दे रहे होंगे डेफिनेटली, कि उनका हक मारा जा रहा है। ठीक है, बुरा नहीं मनाना, बहुत लंबी कॉल हो गई है और इसको कल पे भी अल्लाह जिंदगी मेरी ये रही तो अभी आप जो है ना बाद में कर लेंगे। अभी क्या टाइम हुआ है? क्या टाइम क्या हुआ है अभी?
जी टाइम, हाँ टाइम अभी 12:30 तकरीबन है। 12:30। तो आपकी कॉल अभी 20 मिनट और 3 सेकंड की हो चुकी है। अच्छा जी। तो ये काफी है, अब बुरा नहीं मनाना, और ताकि लोगों दूसरों को भी मौका मिले, बल्कि कोशिश करें एक कॉल में एक सवाल रखें, एक ही मौजू पे हम स्टिक करेंगे ना तो वो फायदा होगा YouTube पे भी चढ़ाने का। आप देखें ना, अब हमारी जितनी कॉल्स हैं, ये आप जितने क्वेश्चंस थे आपके बायोगैस भी आपने डिस्कस की, आपने कंपोस्ट भी डिस्कस किया, आपने पानी का भी, स्प्रिंकलर इरिगेशन का भी कर दिया। तो आप बताएं इसका टाइटल क्या रखें इसका? तो बेहतर है कि एक टाइटल पे आप अगर रहेंगे ना तो उस पे मैं करूंगा, तो जब भी आप खोलेंगे कोई भी इसको कॉल को, या फिर मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा एक एक मौजू को अलहदा करके एक कॉल, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। अगर हम थोड़ी देर बाद कॉल कर रहे हैं एक ही सवाल पे, आपका ये आपकी किस्मत है, अगर आपका मिल जाता है तो आप देखें ना 0673420286 का, ये आपका तो नहीं है ना? कौन सा था? 68 एंड में आता है। नहीं था, नहीं, देखें ना लोग कर रहे हैं। अभी एक और आ गए, ये देखें ये एंड में आता है 77, ये भी नहीं है आपका। तो ये लोग बेचारे लगे हुए हैं, इनकी का भी हक है और वो ना है। फिर 1 बजे खत्म हो जाएगा पैगाम प्रोग्राम, इसलिए बेहतर है कि प्लीज एक पे, अगर आपकी किस्मत है, अगर आपको मिल गया तो आपकी किस्मत, ठीक है? ओके, बिस्मिल्लाह। दुआओं में याद रखें। नाम क्या बताया आपने? आप पूरा नाम क्या है? उमर गुज्जर, ठीक है, बिस्मिल्लाह। उमर खताब है पूरा नाम। अल्लाह अकबर, फिर तो बहुत जाबर किस्म का नाम है, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और अल्लाह, मैं इस दफा मक्का मुअज़्ज़मा में जब रहा ना, जहां मैं रिहाइश पजीर था, वो हजरत उमर फारूक उमर खत्ताब के जो जहां उनका घर था उसके बिल्कुल करीब मेरी रिहाइश थी माशाअल्लाह, उसी मंतका में मैं रहा। ठीक है, ओके, बिस्मिल्लाह। अभी आपका रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ जी, हो चुका है, हो रहा है, और आपकी एक एक बात रिकॉर्ड हो रही है, आप खुद सुन लेंगे, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। और इस प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट हदीस मुबारक, जो हदीस मुबारक मैं कोट कर रहा हूँ, ये मुस्नद अहमद से है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक कि अल्लाह के बंदों में बदतरीन वो हैं जो चुगली खाते और दोस्तों के दरमियान तफरका डालते फिरते हैं। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहिबजादा को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। फीमान अल्लाह।